तस्वीरें फिलहाल मथुरा से सामने आ रही हैं। आप हेमा मालिनी को देख रहे हैं, बड़ी जीत रुझानों में उनके साथ, और ऐसे में देखिए वो यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए पहुंची हैं क्योंकि एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद बांके बिहारी मंदिर की तस्वीरें हैं। थोड़ा स्पष्ट तस्वीरें सामने आए तो क्लियर हो पाएगा, क्योंकि देखिए जो भीड़ और जो तस्वीर नजर आ रही है वो कुछ ऐसी ही गवाही देती है कि क्या बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए हेमा मालिनी पहुंची हैं। क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हेमा मालिनी के लिए अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। क्या कह रही हैं? मैं अभिषेक जी के घर में हूँ और इस वक्त बहुत अच्छा सा एक माहौल है यहाँ पर, और मुझे खुशी हो रही है कि हम बहुत अच्छी तरह से हमारी जीत हो रही है। तो मैं चाहूँगी कि पूरा देश का भी जीत हो जाए हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की जीत हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दैट इज माई विश। इसी प्रार्थना के लिए मैं आई हूँ यहाँ। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मोदी जी आए, मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बने और देश का जो उन्नति हो रही है, विकास हो रही है, वो आगे और बढ़े। सोनिया गांधी ने कहा है कि जो एग्जिट पोल आए होंगे विभिन्न नतीजे देखने को मिलेंगे। अभी देखेंगे ना हम लोग, अभी वेट करेंगे। अभी थोड़ी रिजल्ट आ गया, so still time is there, so everything will be fine. The Radha Raman ji will take care. हेमा मालिनी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर हम जीत रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से यही प्रार्थना है ईश्वर से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और देश को विकास की राह पर वो आगे बढ़ाएं। मथुरा से तीसरी बार चुनावी मैदान में हेमा मालिनी 2014-2019 में अच्छे मार्जिन से उन्होंने यहां से जीत हासिल की है। और सबसे बड़ा फैक्टर मथुरा में अगर आप जाते हैं तो ज़्यादातर अगर आप ग्राउंड पर पूछेंगे कि आपको किसको वोट देना है, तो लोगों को हेमा मालिनी के अलावा सेकंड पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो निश्चित तौर पर ये भी है, वो सेलिब्रिटी रही हैं और मोदी के नाम पर अगर आप मथुरा में कहें तो निश्चित तौर पर लोगों का झुकाव नजर आता है। और कृष्ण जन्मभूमि मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा रहा है इस इलेक्शन में, चूंकि बड़े बड़े मंचों से अयोध्या काशी के बाद मथुरा का जिक्र किया गया, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों और चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों। तस्वीरें फिलहाल मथुरा से सामने आ रही हैं। आप हेमा मालिनी को देख रहे हैं, बड़ी जीत रुझानों में उनके साथ, और ऐसे में देखिए वो यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए पहुंची हैं क्योंकि एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद बांके बिहारी मंदिर की तस्वीरें हैं। थोड़ा स्पष्ट तस्वीरें सामने आए तो क्लियर हो पाएगा, क्योंकि देखिए जो भीड़ और जो तस्वीर नजर आ रही है वो कुछ ऐसी ही गवाही देती है कि क्या बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए हेमा मालिनी पहुंची हैं। क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हेमा मालिनी के लिए अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। क्या कह रही हैं? मैं अभिषेक जी के घर में हूँ और इस वक्त बहुत अच्छा सा एक माहौल है यहाँ पर, और मुझे खुशी हो रही है कि हम बहुत अच्छी तरह से हमारी जीत हो रही है। तो मैं चाहूँगी कि पूरा देश का भी जीत हो जाए हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की जीत हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दैट इज माई विश। इसी प्रार्थना के लिए मैं आई हूँ यहाँ। एग्जिट पोल के हिसाब से भाजपा एक बार छत्तीसगढ़ मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मोदी जी आए, मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बने और देश का जो उन्नति हो रही है, विकास हो रही है, वो आगे और बढ़े। सोनिया गांधी ने कहा है कि जो एग्जिट पोल आए होंगे विभिन्न नतीजे देखने को मिलेंगे। अभी देखेंगे ना हम लोग, अभी वेट करेंगे। अभी थोड़ी रिजल्ट आ गया, so still time is there, so everything will be fine. The Radha Raman ji will take care. हेमा मालिनी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर हम जीत रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से यही प्रार्थना है ईश्वर से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और देश को विकास की राह पर वो आगे बढ़ाएं। मथुरा से तीसरी बार चुनावी मैदान में हेमा मालिनी 2014-2019 में अच्छे मार्जिन से उन्होंने यहां से जीत हासिल की है। और सबसे बड़ा फैक्टर मथुरा में अगर आप जाते हैं तो ज़्यादातर अगर आप ग्राउंड पर पूछेंगे कि आपको किसको वोट देना है, तो लोगों को हेमा मालिनी के अलावा सेकंड पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो निश्चित तौर पर ये भी है, वो सेलिब्रिटी रही हैं और मोदी के नाम पर अगर आप मथुरा में कहें तो निश्चित तौर पर लोगों का झुकाव नजर आता है। और कृष्ण जन्मभूमि मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा रहा है इस इलेक्शन में, चूंकि बड़े बड़े मंचों से अयोध्या काशी के बाद मथुरा का जिक्र किया गया, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों और चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों।